नमस्कार दोस्तों, लगभग 9 साल से बंद पड़े हुए खंडवा अकोला सेक्शन में स्थित आमला खुर्द से तुकई थर्ड सेक्शन में इस महीने हमारी जो मालगाड़ी है ट्रैक लेकर पहुंच चुकी है तथा वहां पर जो पुराने ट्रैक थे उनको बदलने का कार्य अब वहां पर शुरू किया जाएगा। और यह कार्य हमारा जो ताप्ती नदी का ब्रिज है वहां से लगाकर आमला खुर्द सेक्शन में फ़िलहाल में किया जाएगा। और बरसात रुकने के बाद में जो गर्डर लॉन्चिंग है हमारा ताप्ती ब्रिज है उस पर किया जाएगा। उसकी अपडेट हम आपको लंबे समय से देते आ रहे हैं। आज भी उसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं, लेकिन वह अपडेट होगी हमारे रत्नापुर एंड की तरफ से, जहां पर जो गर्डरें हैं वह लगभग ब्रिज पर लगाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। और साथ ही आपको ब्रिज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से भी हम अवगत करा रहे हैं। अभिजीत भावसार जी के द्वारा उक्त अपडेट हमको भेजी गई है। गौरतलब है इस लगभग 13-14 किलोमीटर लंबाई के सेक्शन पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज ताप्ती नदी पर बनाया जा रहा है। पूर्व में जो ब्रिज था उसमें बहुत सारे पिलर और गर्डरें थी, छोटे साइज की गर्डरें थी उस पर। और यह जो नया ब्रिज है इसमें तकरीबन नदी के बीच में जो कार्य होना था वह किया जा चुका है। ऊपर की ओर जो पियर केप आदि का कार्य है वह जल्दी ही शुरू होगा। बरसात पूरी होते से ही यह कार्य होने का अनुमान जताया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं ताज़ा नज़ारे अभिजीत जी ने हमें भेजे हैं। यह दूसरे एंड यानी कि जो हमारा रत्नापुर एंड है उस तरफ से बनाया गया है। और इसी तरफ जो गर्डरें हैं वह भी रखी हुई है। और सामने की ओर आपको दिखाई दे रहा है हमारा जो तुकई थर्ड एंड है। यह ब्रिज के बीच के पिलरों का कार्य जैसा कि हमने बताया हो चुका है। और इस पर अब गर्डर लॉन्चिंग की जो प्रक्रिया है वह हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। और इस ब्रिज के नीचे का जो हिस्सा है उस पर एक जो क्रैक्स हैं अभिजीत जी के द्वारा देखे गए हैं और उन पर उनके द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि संबंधित एजेंसी को उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये आप देख रहे हैं गर्डरें जो है तैयार कर ली गई हैं और जल्दी ही गर्डर लॉन्चिंग इसमें की जाएगी। अभिजीत जी लंबे समय से इस दूरस्थ क्षेत्र की महत्वपूर्ण अपडेट आमान परिवर्तन कार्यों की हमें उपलब्ध कराते रहे हैं, जिसे हम अपनी जानकारी के साथ में आप सभी को समय समय पर दिखाते रहते हैं। उसी कड़ी में यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत है। सिविल का कुछ कार्य ब्रिज का यहाँ पर बाकी दिखाई दे रहा है जो कि बरसात के पश्चात में पूरा किया जाएगा। और यह सामने हमारी तापी नदी आपको दिखाई दे रही है। उक्त इलाके में अभी भी भारी वर्षा का दौर बना हुआ है। ऐसे में जो सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं वह रोक दिए गए हैं और बरसात इस महीने के अंत तक थमने की उम्मीद की जा रही है। तत्पश्चात जो यह कार्य है यह उस स्थिति में आगे बढ़ पाएगा। उक्त ब्रिज पूर्णा नदी का ब्रिज जो कि हमारे अकोट अकोला सेक्शन में स्थित है उसी की तरह काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज है। और इस पूरे आमान परिवर्तन में महू से लगा के खंडवा और खंडवा से अकोला के बीच में यह तीसरा महत्वपूर्ण ब्रिज अब तक जो तैयार किया जा रहा है उसमें से एक है। और अब आप देखने वाले हैं ब्रिज कुछ ज़मीनी दृश्य ब्रिज के नीचे से। और यह जो गर्डर हैं यहाँ पर रखी जाएंगी और इनको धीरे धीरे सरकाते हुए आगे की ओर ले जाया जाएगा। तकरीबन 500-600 मीटर के आसपास इसकी पूरे ब्रिज की लंबाई है। उस हिसाब से यहाँ पर जो कार्य है कुल मिलाकर लगभग 1, 2, 3, 4 गर्डरों का यह विशालकाय ब्रिज तैयार किया जा रहा है। और गर्डरें जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं उसमें हमारे इलाके में आ चुकी है। और वह बात जो हम आपको बताने वाले थे जो अभिजीत जी ने स्पॉट की है कि ब्रिज के नीचे के पाए में क्रैक नज़र आ रहे हैं। और यह जो देखिए आप इस तरह से यह पानी के बहाव की वजह से जो यह काम था यह अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस पर डबल से कार्य करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर तो मटेरियल बह भी गया है, काफ़ी बहाव वाला यह जो वेग है नदी का यह नहीं संभाल पाया है। और उस हिसाब से अब नए सिरे से यह कार्य संबंधित एजेंसी को करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं नदी का बहाव किस तरह से यह बह रही है। और निश्चित तौर पर यह कार्य में सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता संबंधित एजेंसी को चाहिए। डबल से पूरा कार्य उनको
इस पर स्थिति के हिसाब से करना पड़ेगा। आप सामने मिट्टी भी देख सकते हैं किस तरह से तेज़ बहाव की वजह से वो बह गई, तो सीमेंट कंक्रीट भी इसकी चपेट में आ गया। निश्चित तौर पर यह एक सुरक्षा संबंधित जो मुद्दा है, इस पर ध्यान देने की संबंधित एजेंसी को आवश्यकता है। निश्चित तौर पर वे लोग वर्षा रुकने के पश्चात में इस पर ध्यान देंगे। और यह हमारा जो ब्रिज है उसका नीचे से आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है और कितनी ऊंचाई का यह विशालकाय पियर हमारा बनाए गए हैं। नदी के बीच में 3 बड़े बड़े पियर बनाए गए हैं। पूर्व में काफ़ी ज़्यादा इसमें जो पियर की संख्या थी उसको घटाते हुए डिज़ाइन बदली गई और केवल 3 पियर में इसका कार्य किया गया है। आसपास के 2 जो इसके हिस्से हैं इन पर गर्डरें रखी जाएंगी और आगे की ओर यह सरकते हुए जाएंगी। विशेष मैकेनिज्म से यह कार्य किया जाएगा, उसका भी नज़ारा हम आपको समय आने पर दिखाएंगे। बहरहाल यह आप देख रहे हैं तापी नदी के ब्रिज का जो कार्य है उसका नीचे की ओर से नज़ारा। कुछ वहाँ पर जो मिट्टी है वह कट गई है नदी के वेग से, साथ ही जो कंक्रीट का काम हुआ था वह भी बह गया है। और अब हम आपको ले चलते हैं गर्डरों की ओर। किस तरह से इन गर्डरों को आपस में जोड़ा गया है, काफ़ी मेहनत का यह कार्य है। जो हमारे सांसद जी पिछले महीने दौरे पर आए थे उस टाइम पर यह गर्डरों को जॉइंट करने का कार्य चल रहा था। वेल्ड करने का, जॉइंट करने का काफ़ी गंभीर और सघनता से किया जाने वाला वह कार्य है। तो वह कार्य अब हो चुका है और गर्डरें जल्दी ही यहाँ पर आगे बढ़ाई जाएंगी। सिविल का जो यह बाकी बचा हुआ कार्य है इसको पूरा करने के पश्चात में यह कार्यवाही की जाएगी, ताकि जो ट्रेन है हमारी इधर से आमला खुर्द से होती हुई तुकई थड़ की ओर भविष्य में जा सके। उस हिसाब से संबंधित एजेंसी यहाँ पर यह कार्य कर रही है और काफ़ी विशालकाय ब्रिज है यह। और अगले वर्ष हम लोग इस पर से ट्रेन गुजरते हुए देखने वाले हैं। लंबे इंतज़ार के पश्चात में यह जो कार्य है पूरा होने वाला है। तकरीबन 9 साल से यह सेक्शन बंद पड़ा हुआ है और इस पर अब जो यह गर्डरें हैं यह रखी जाएंगी और हमारी जो खंडवा से आगे की ट्रेन है वह इस ब्रिज से होकर गुजरेगी। भविष्य में निश्चित तौर पर इस सेक्शन पे ट्रेन चलने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार क्षेत्र की जनता कर रही है। आमला खुर्द से खंडवा सेक्शन तो पूरा बन भी चुका है, लगभग 1.5-2 वर्ष उस पर हो चुके हैं CRS के, लेकिन वहाँ पर अभी तक ट्रेनें नहीं चलाई जा सकी हैं। ऐसा ही कुछ इस हिस्से के साथ ना हो, इस बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपये खर्च करने के पश्चात में आप यह कार्य पूरा कर रहे हैं तो इसका कुछ फ़ायदा तो जनता को मिलना चाहिए। इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता देखी जा रही है। बहरहाल अभिजीत भावसार जी की महत्वपूर्ण अपडेट आपने देखी। अपने मित्रों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और भी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।